मैनचेस्टर सिटी बोल रही है कि मैं प्रीमियर लीग जीत जीत के थक चुका हूं, और आर्सेनल बोल रहा है कि मैं प्रीमियर लीग में जीतने के स्ट्रगल करने में ही पूरी तरह से थक चुका हूं। तो बेसिकली रास्ता दिया जा रहा है, सिटी रास्ता दे रही है आर्सेनल को कि आप पहले, और आर्सेनल सिटी को बदलने बोल रहा नहीं नहीं भाई साहब, आप 4 फीट चैंपियन हो, आप पहले जाओ यार। आप पहले में एक गंजा आ गया इरिडिविजिया से, फेनोर्ड से। वो गंजा वो काम कर देगा जो मतलब 9 साल में क्लब एक बार कर पाया। वो आर्ने स्लॉट मतलब पहले ही सीजन में कॉन्टे वाला कांड कर जाएगा जो कॉन्टे चेल्सी में आके किया था। मतलब पहले ही सीजन में लीग कौन जीता है यार, वो भी प्रीमियर लीग, वो भी एक ऐसी प्रीमियर लीग जहां पे लोग बोल रहे हैं अरे भाई सिटी जीतेगा, अरे भाई दिस इज गोना बी आर्सेनल ईयर, ये तो आर्सेनल का साल है। फाइनली मिकेल आर्टेटा और आर्सेनल में मेंटालिटी आ गई है, फाइनली मिकेल आर्टेटा और आर्सेनल में इतनी स्क्वाड स्ट्रेंथ आ गई है कि इस बार तो सिटी का डिप आएगा और आर्सेनल उस डिप पे कैपिटलाइज करेगा। आधी बात सही है, मैनचेस्टर सिटी का डिप आया हुआ है, लेकिन उस डिप पे आर्सेनल कैपिटलाइज नहीं कर रहा, लिवरपूल कैपिटलाइज कर रहा है। बिकॉज आर्सेनल का खुद का भी 2 साल प्रीमियर लीग कंपीट करने के बाद ऑलरेडी डिप आ चुका है। आर्सेनल वो टीम नहीं लग रहा जिसको 90 पॉइंट लगाने हैं, जिसको सिटी से टाइटल छीनना है, जो कि एक चैंपियन वाली टीम है। तुम आर्सेनल को देख के अब भी तो नहीं बोल सकते हो। अब भी की परिभाषा क्या है भाई, 11 मैच निकल चुके हैं। बहुत होता है किसी टीम को जज करने के लिए, किसी टीम का फुटबॉल समझने के लिए कि किस डायरेक्शन में टीम जा रही है, किस टाइप का ये टीम फुटबॉल खेल रही है। आई डोंट नो मैन, मिकेल आर्टेटा मैं कई बार बोल के थक चुका हूं इस सीजन। मैंने बहुत बार देख लिया कि आर्सेनल ना एक गोल करता है, फिर आर्सेनल सिट बैक स्टार्ट कर देता है, फिर वो जोसे मरीनो वाला हरामीपना मिकेल आर्टेटा की टैक्टिक्स में आ जाता है। मिड टू लो ब्लॉक काइंड ऑफ बस पार्किंग, प्रोटेक्टिंग योर लीड, मेकिंग श्योर कि स्पेस क्लोज डाउन हो जाए, मेकिंग श्योर कि अपोनेंट नहीं कुछ कर पाए, हिल ना पाए। और इसी चक्कर में कितनी बार इस सीजन ऑलरेडी आर्सेनल अपनी लीड को बर्बाद किया है। आर्सेनल विनिंग पोजीशन से पॉइंट ड्रॉप किया है पहले गोल स्कोर करने के बाद। सो आई डोंट नो, इट्स फॉर मिकेल आर्टेटा टू डिसाइड। बिकॉज जब फिर चेल्सी का इक्वलाइजर आ गया ना, तो लास्ट के 30 मिनट में 25 मिनट में यू कुड सी कि आर्सेनल वर पुशिंग फॉर द विनर, बिकॉज दे रियलाइज कि यहां पे हमें एक गोल और चाहिए। तो फिर तुम चढ़ के खेले, फिर तुमने प्रेस किया, फिर तुमने हाई लाइन रखी, फिर तुम्हें फाइनल थर्ड में इन नंबर प्लेयर को कमिटमेंट कराया एंड यू वर क्लोज ऑन कपल ऑफ ओकेजन। कब? जब तुमने इक्वलाइजर खा लिया, जब तुम्हें समझ आ गई कि अब हमें एक और गोल चाहिए। तो आर्सेनल जैसी टीम, बॉटम लाइन ये है कि मैच क्लोज डाउन नहीं कर पा रही, विनिंग पोजीशन से आके पॉइंट ड्रॉप कर रही है। और ये एक बड़ी टीम की कभी भी निशानी नहीं होती भाई। बड़ी टीम, चैंपियन टीम लूजिंग पोजीशन से पॉइंट सिक्योर करती है भाई। दे फाइंड अ वे, and this Arsenal team somehow they are finding ways to lose the match, to drop the points from the winning position, which is not a good news. हालांकि कल का मैच it was good, it was brilliant match because सामने चेल्सी थी भाई, और मैं चेल्सी की बात करूंगा। ये कुछ सामने कोई बैंग एवरेज टीम नहीं थी, सामने कोई बैंग एवरेज मैनेजर नहीं था, सामने कोई बैंग एवरेज सा स्क्वाड या प्लेयर नहीं थे। लुक एट चेल्सी आर लेवल ऑन पॉइंट्स विद आर्सेनल, 19 पॉइंट बोथ टीम्स के। ये उस चेल्सी के हैं जो बिलियन बॉटल जॉब की डायरेक्शन में जा रही थी, जिस पे हर कोई हंस रहा था। लेकिन अब भी ये चेल्सी सेट हो रही है भाई, अब ये चेल्सी बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ चुकी है। आने वाले सीजन से ये चेल्सी बड़ी टीमों को रुलाएगी, पानी पिलाएगी, पसीने छुटाएगी, परेशान करेगी, टाइटल की डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, प्रीमियर लीग में टॉप डॉग बनेगी। बिकॉज लुक एट फुटबॉल, देयर इज अ विजन, देयर इज अ क्लैरिटी, देयर आर रोल डिफाइंड फॉर द प्लेयर्स। काइसेडो भाई, चेल्सी की मिडफील्ड का इंजन काइसेडो। इस सीजन का इन एब्सेंस ऑफ रॉड्री द बेस्ट होल्डिंग मिडफील्डर इज काइसेडो। लुक एट हिम मैन, it's difficult to vent pass him,
It's difficult to keep the ball when Caicedo is around you, when Caicedo is marking you. Wow, man, this is what you need. You need physicality in the middle. You need control in the middle in order to dominate the game. You need a beast, a machine like number 6 and Caicedo and even Romeo Lavia. ये जो रोमे लाविया अहेड ऑफ एंजो खेल रहा है ना, ये तुम समझो क्यों खेल रहा है। तुम्हारी 110 मिलियन की साइनिंग, वर्ल्ड कप विनिंग साइनिंग, वो बेंच पे है मार्स्का के अंडर। स्टार्ट कौन कर रहा है? लाविया, बिकॉज ऑफ द फिजिकलिटी, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ द डुअल विनिंग एबिलिटी, दीज टू गाइस प्रोवाइडिंग चेल्सी इन द मिडल। और फिर टेंशन खत्म है भाई, फिर विंगर से विड्थ आ रही है, विंगर से थ्रेट आ रहा है। कोल पाल्मर ड्रॉप डीप करके काफी हद तक लिंकअप कर रहा है, थ्रो बॉल निकाल रहा है। हालांकि कल के मैच में कोल पाल्मर जैसे बंदे का इंपैक्ट नहीं था, कोल पाल्मर का इन्फ्लुएंस नहीं था, और आर्सेनल ने काफी हद तक कोल पाल्मर के थ्रेट को मिडिल ऑफ द पिच में न्यूट्रलाइज किया। बट लुक एट चेल्सी, सबसे बड़ा की पॉइंट है ना वर्क रेट। मतलब तुम ऑफ द बॉल चेल्सी की मूवमेंट को ऑब्जर्व करना, हाउ क्विकली दे रिट्रीव द बॉल, हाउ क्विकली दे ट्रैक बैक एंड गेट इनटू द शेप, क्लोज डाउन द स्पेसेस। ये जो डिसिप्लिन होता है ना, दिस इज व्हाट डिफाइन यू एज अ टीम। कि विदाउट बॉल यू कैन सी देयर इज अ प्रॉपर शेप, स्ट्रक्चर, दे आर प्लेइंग एज अ टीम, दे आर सो अग्रेसिव, दे डोंट अलाउ यू टू कीप द बॉल फॉर सो लॉन्ग। सो प्रेस काम कर रहा है, विदाउट बॉल वर्क रेट काम कर रहा है, एंड विद द बॉल देयर इज सच अ थ्रेट गोइंग फ्रंट। सो आई थिंक मैन दे आर ऑन द राइट ट्रैक। और सबसे बड़ी चेल्सी के लिए सीजन सक्सेस होगी टॉप 4 में आना, जो कि मैं चेल्सी को टॉप 4 में आते हुए देख रहा हूं। एंड डोंट फॉरगेट, अगर इसी तरीके से है सिटी की तरह आर्सेनल का भी ये डिप वाला सीजन रहता है, और कहीं ना कहीं जस्ट इमेजिन, बिकॉज अभी तो लिवरपूल अनस्टॉपेबल लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। मतलब 5 पॉइंट क्लियर एट द टॉप, मतलब अभी तुम लिवरपूल का जिक्र करो ही मत। मतलब अभी तुम बड़ी सारी से बोल सकते हो कि भाई 5 पॉइंट हो गए, ये हो गया, आर्ने स्लॉट ऑन फायर, ये सब कुछ है, लिवरपूल टाइटल जीतेगा, शायद लिवरपूल जीत भी जाए, है ना। बट देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी, जब कुछ फैक्टर है, कुछ पैरामीटर है, जस्ट इमेजिन पहला सीजन है ना, मतलब एक डिप शायद लिवरपूल का आए, अभी तो 30% भी सीजन नहीं हुआ। ये इंपॉर्टेंट बात है यहां पे नोट करने के लिए। तो लिवरपूल अगर डिप आएगा तो कैपिटलाइज ऑब्वियसली सिटी भी कैपिटलाइज कर सकती है, हालांकि सिटी के खुद घोड़े लगे हुए हैं, आर्सेनल भी कैपिटलाइज कर सकता है। लेकिन एक और टीम है जिसको तुम टाइटल रेस में अब तुम्हें लाना पड़ेगा, तुम टाइटल रेस में थोड़ी सी जगह उस डिबेट में एक टीम है जिसे तुम्हें देनी पड़ेगी, वो टीम है चेल्सी। यस मैन, यस, फाइनली आई कैन से दिस कि शायद तुम एक 10% या 5% भी चांस के साथ तुम एक कंटेंडर वाले उस डिबेट में इस साल जा रहे हो। आई थिंक दे आर ऑन एब्सोल्युटली राइट ट्रैक। ये होता है मैनेजर के आने से, किस तरीके से मेंटलिटी बदलती है प्लेयर की, किस तरीके से फिजिकलिटी बदलती है, किस तरीके से प्लेइंग स्टाइल बदलता है, और किस तरीके से जो सारी डिस्ट्रैक्शन चेल्सी में थी ऑल ऑफ सडन 40 प्लेयर का स्क्वाड है, कोई बात नहीं कर रहा। ऑल ऑफ सडन ओनरशिप में कितनी खराबी है, कोई बात नहीं कर रहा। बिकॉज ये सब बातों को हाइप कब मिलती है, इन सब बातों में बोलते ना कि आग में तेल डालने वाली बातें कब होती हैं, जब तुम्हारा परफॉर्मेंस नहीं आता तो तुम बहुत सॉफ्ट टारगेट बन जाते हो। तुम्हारे पैसे की बात होती है, तुम्हारे साइनिंग की बात होती है, तुम्हारे बेंच टर्न फालतू की बातें होती है यार, जिनका मतलब नहीं होता। कब? जब तुम खेल नहीं रहे होते हो। अब चेल्सी बिल्कुल सही कर रही है, कितना सुन लिया तुमने, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो ये फालतू की डिस्ट्रैक्शन को साइड में रख के मैनेजर की पर्सनैलिटी है जो टीम पर रिफ्लेक्ट करती है ऑन द फील्ड। एंड लुक एट दिस मैन, चेल्सी, दे आर सो गुड टू सी मैन, दे आर प्रॉपर टीम राइट नाउ। इस टाइम चेल्सी किसी भी बड़ी टीम को खेल के पेल सकती है। मैं तो मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं कोई हाइप करने नहीं आया हूं चेल्सी को, मेरे को इरादा नहीं है, मैं किसी टीम को हाइप नहीं करता हूं, मैं लिटरली सच्चाई बताता हूं भाई जो मुझे लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि चेल्सी दे आर ऑन द वे टू बिकम अ टॉप डॉग वंस अगेन। फॉर आर्सेनल ऑब्वियसली टाइटल रेस अभी खत्म नहीं हुई है, बट तुम्हारे पास स्क्वाड है, तुम्हारे पास प्लेयर है, तुम्हारे पास मैनेजर है, सब कुछ है, सब रिसोर्सेज लुटा दिए गए हैं, सब कुछ बैकिंग दे दी गई है। तो फिर क्या ये एक्सेप्टेबल होगा कि तुम फिर से डिप में आ रहे हो, तुम फिर से नीचे जा रहे हो, तुम टाइटल की लैडर में चढ़ने की बजाय नीचे आ रहे हो। इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर आर्सेनल, आई एम टेलिंग यू। मिकेल आर्टेटा शुड बी अंडर प्रेशर, ही शुड बी। प्रोटेक्ट कर लिया भाई, एडू भी चला गया, जितना प्रोटेक्ट हो सकता था तुम्हें कर लिया गया है। नाउ इट्स योर टाइम टू डिलीवर।
that trophy on the table of Emirates, bro. It's that time. It's not the time to hide away. It's not time to make fucking excuses. कि एक इंजरी होगी तो टीम ये होगी, 2 इंजरी होगी, नहीं, सब कुछ है भाई, बस ट्रॉफी नहीं है। तो कब आएगी ट्रॉफी? ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं और जायज है भाई, बिल्कुल जायज।